For more updates, click subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, बहुत पहले मैं सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर चल रहा था, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। उसमें क्या बहुत सारे टाइप्स बच गए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा क्या है उसमें हम लोग लेवल आगे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वैसे ही है जैसे पिछले पार्ट में था कि इसमें कंडीशन दिया रहेगा, आपको पहले कंडीशन से अरेंजमेंट जमाना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके आंसर देना है। और ये भी मेरे पास हिंदी में ही क्वेश्चन है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाया है, इसलिए समझने का प्रयास करेंगे। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। वैसा ही रहता है सब में, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ चेंज छोटा छोटा रहता है। ठीक, तो मैं एक सर्कल पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर समझ में आ गया कि आपको 8 मित्र हैं और सर्कल में बैठे हैं, तो सर्कल तो पहले बना लो, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सर्कल बना लेता हूँ। हो सकता है गैस करने की आवश्यकता पड़े, इसलिए मैं जगह छोड़ के चल रहा हूँ उधर कि दूसरा भी बनाना पड़े। कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि हमको गैस करना पड़ता है। ठीक है, आठ मित्र हैं तो मैं 8 जगह बना लिया। ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे सुविधा के लिए मैं 8 जगह बनाने के लिए ऐसा करता हूँ। जरूरी नहीं है ऐसा लाइन खींचना। ठीक है ना। चलिए, इसमें से क्या बोलते हैं, 8 में से 4 कार चलाते हैं और 4 बाइक चलाते हैं। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 4 क्या चलाते हैं, कार चलाते हैं, और 4 बाइक चलाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये कार वालों का लिस्ट बना लेता हूँ। मैं जगह पड़ा तो मैं बना लूँगा इधर, है ना। और ये बाइक वालों का, ये ऐसा, ये कार वाले और बाइक वाले, क्योंकि इसमें 4 कौन कार है कौन बाइक है हमको पता नहीं है अभी। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। ए जो कार चलाता है, और इसमें एक और कंडीशन दिया है, कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे। मतलब एक कार आएगा एक बाइक आएगा, एक कार आएगा एक बाइक आएगा। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, ए जो कार चलाता है। अब जिसके बारे में बताया गया है उसको ले लो। ए जो कार चलाता है, तो मैं ले लिया ए। आप कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अब ए क्या चलाता है, कार चलाता है, तो आप मिटा नहीं सकते, लेकिन आप कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे पता चले ये कार चलाता है। ठीक है, तो ये क्या चलाएगा, ये बाइक चलाएगा। फिर से ये क्या चलाएगा, ये कार चलाएगा। फिर ये क्या चलाएगा, बाइक चलाएगा। फिर ये, क्योंकि अगल बगल नहीं बैठे हुए हैं ऐसा दिया हुआ है वो, फिर ये बाइक चलाएगा, ये कार चलाएगा, ये बाइक चलाएगा। मतलब ये क्या जो है, कार चलाता है। इतना तो हमको पता चल गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे साफ साफ बताया हूँ मैं, ये क्या रहेगा लेफ्ट और ये क्या रहेगा राइट। एक वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया है कि आप लेफ्ट राइट लिखे हैं लेकिन गलत बताते हैं, इधर का इधर लिख देते हैं, इधर का इधर लिख देते हैं करके। ऐसा नहीं है, ये राइट लिखा है मतलब ये पूरा ऐसा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पूरा राइट हो जाएगा। ऐसा पूरा राइट हो रहा है ये, इस चीज़ को ध्यान देना है। ये लेफ्ट लिखा है मतलब ऐसा पूरा ये क्या चलेगा, लेफ्ट चलेगा। इस डायरेक्शन में चलना है तो लेफ्ट, इस डायरेक्शन में चलना है तो राइट। अब पता नहीं उसको क्या समझ में आया, ऐसा कमेंट किया है वह। चलिए कोई बात नहीं। ए जो कार चलाता है, ठीक है, एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ए जो है एच के किस में आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। लेफ्ट में आना चाहिए मतलब लेफ्ट का डायरेक्शन ये ऐसा चल रही है। मैं मान लो एच को यहां पे लिखता हूं, देखो तो 1 2 3, एच का लेफ्ट आएगा ना, ये इधर देखो, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अभी क्या दिख रहा होगा आपको, अभी तो राइट साइड दिख रहा है, ऐसा बोल देंगे कमेंट में कई लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एच का डायरेक्शन देखो, एच से ऐसे चलेंगे तब जाके ए मिल रहा है, ना कि ऐसे चलने पे तीसरे स्थान पे 1 2 और 3 ऐसा ये आ रहा है। ठीक है, तो एच के बाएं को तीसरा कौन बैठा है, ए बैठा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ए जो कार चलाता है एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एक एक स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते चलना है। जी जो बाइक चलाता है, अभी देखो एच का सीधा सीधा बाइक में आ जा रहा है ना, मैं इसको लिख लेता हूं। फिर जी का भी बता रहा है वो बाइक चलाता है, उसको भी लिख लेता हूं। जी जो बाइक चलाता है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो जी जो बाइक चलाता है, ई के क्या बोल रहा है, वो दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ये मान लो ई है, तो ये एक पोजीशन छूटेगा और इधर आएगा जी। ठीक है, राइट साइड। ई जो क्या बोल रहा है, जी जो बाइक चलाता है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में, ऐसा वो मिलेगा।
इसको कैसे बैठाएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद F व C एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। F कार नहीं चलाता है, B F के बगल में बैठा है, H के नहीं। ये सब स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक एक करके उसको बैठाना है। चलिए अब इसको बैठा के देखते हैं कहाँ पे ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी देखते हैं। E क्या दिया है, कोई G जो बाइक चलाता है बोल रहा है, G क्या है, बाइक चलाता है, ऐसा वो दिया हुआ है। तो G यहाँ पे आ सकता है क्या, ठीक है आ सकता है। क्यों, यहाँ पे E आएगा और ये छूट जाएगा, यहाँ पे G आएगा, ठीक, एक पोजीशन हो गया। और बाइक, ये वाला बाइक तो फुल है, ठीक है। इस वाले बाइक के पोजीशन में यदि मैं G को डालता हूँ, यहाँ पे G को लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे E को लाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे E रहेगा तब जाके यहाँ पे G आएगा, ऐसा डायरेक्शन वो घूम रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे तो H ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम किसको नहीं बैठा सकते, G को नहीं बैठा सकते, ठीक है। और आगे चलते हैं, मान लो मैं, और पोजीशन तो बच नहीं रहा है कोई भी सा, ये फुल है इसके कारण, ये फुल है इसके कारण, मतलब यही एक जगह बच रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा E और ये खाली हो जाएगा और ये हो जाएगा G। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, मैं जो बोला हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर से देखेंगे, ठीक है। क्यों यहाँ पे नहीं बैठा सके हम लोग E को, क्योंकि यहाँ पे G को नहीं बैठा सकते, H बैठा हुआ है। यहाँ पे क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पे E को नहीं बैठा सकते, ठीक, ऐसा करके। अब देखो आगे क्या दिया हुआ, इसको लिख लो सीधा सीधा, बाइक, और बाइक और कौन सा मिल रहा है, ये E बाइक मिल रहा है। और क्या पता चल रहा है यहाँ पे, देखो F व C एक दूसरे के, F कार नहीं चलाता है, F कार नहीं चलाता है मतलब F क्या चलाता है, बाइक चलाता है। और क्या क्या बच गया, B C D, मतलब ये सब कार चलाते हैं, ये सब बाइक चलाते हैं। ये तो मिल गया हमको, जमाने में उसमें हेल्प मिलेगा हमको। अब आगे चलते हैं, F व C एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। F व C अगल बगल का पोजीशन देखो, यहाँ पे तो नहीं बैठा सकते, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, दो है। लेकिन F के बारे में, F कार नहीं चलाता है, मतलब F क्या चलाता होगा, बाइक चलाता होगा। F कार, दो कार के यहाँ पे है, लेकिन F कार नहीं चलाता है, तो F क्या चलाता होगा, बाइक चलाता होगा। अब अगल बगल में यही पोजीशन खाली है, तो F वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब C एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, तो C यहाँ भी आ सकता है, C यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह C आ सकता है। अभी देखेंगे उसको, C के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक। इसके बाद देखो F और C एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, मतलब कि देखो यहाँ पे C आएगा या यहाँ पे C आएगा। जस्ट दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि B F के बगल में बैठा है, H के नहीं। B F के बगल में बैठा है, H के नहीं, मतलब H के बगल में नहीं बैठा है, सीधा सीधा H के बगल में नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठेगा वो, यहाँ बैठेगा। और जिस C की बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, तो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा ये अरेंजमेंट होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जमाने के बाद गलती कर देते हैं, तो पूरा स्टेटमेंट को फिर से पढ़ेंगे। यदि एक भी स्टेटमेंट गलत होता है, मतलब आपने गलत जमाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। E के संबंध में F का स्थान कौन सा है, E के संबंध में F का स्थान कौन सा है। इधर लेफ्ट चल रहे हैं, लेफ्ट से सेकेंड, बाएं से दूसरा, ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, एक बार जमा लिए आप, फिर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से D के बारे में कौन सा सत्य है। D बाइक चलाता है, D बाइक चलाता है क्या, नहीं हो तो कार चलाता है, यहाँ भी देख सकते हो आप। H व E D के अगल बगल बैठे हैं, D के अगल बगल देखो क्या कौन बैठा हुआ है, D यहाँ पे छूटा हुआ है क्या, हाँ यहीं पे D आएगा, ऐसा D आ जाएगा, ठीक है, जो छूटा रहता हुआ है। इसके बगल में H व D है क्या, H व E नहीं है, H व E, ये भी गलत है। H D के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, H नहीं हो तो बगल में है जस्ट, वो भी गलत है। D C के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, D जो है C के बाएं को लेफ्ट से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक, यही क्या है, सत्य है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोनों सदस्य बाइक चलाते हैं। देखो देखो कौन सा है, F D दिया हुआ है, F और D बाइक चलाते हैं क्या, नहीं, एक कार चलाता है। B D ऐसा करके देखोगे तो ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है, E को देखो, E और H, ऑप्शन E में E और H दोनों के दोनों बाइक चलाते हैं, दोनों बाइक चलाते हैं। इधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। मेन तो सीटिंग अरेंजमेंट है, एक बार बैठा लिए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है उसकी। चलिए और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि 8 मित्रों को A से आरंभ करते घड़ी
से उल्टी दिशा में वर्णानुक्रम बैठाया जाए तो कितने मित्रों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा ए को छोड़कर? क्या बोल रहे हैं वो? सब 8 लोग हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, रेड कलर में समझ में आएगा। 8 लोग हैं ये। अब इसको ए से स्टार्ट करना है यहां से, और सबको अल्फाबेटिकली जमाना है, वर्णानुक्रम में जमाना है। किस साइड में जमाना है दिया हुआ है वो? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, हमको ऐसे जमाना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो बोल रहे हैं ए को छोड़कर कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देख लो आप, ए को छोड़कर कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित है। यहाँ पे ए को छोड़ना है, बाकी सबका चेंज हो रहा है, बस ये एफ, इसका स्थान क्या है? चेंज नहीं हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए कोई एक। ठीक है, बहुत आसान है। उपरोक्त व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं। यदि उनका एक समूह बनता है तो वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? ठीक, देखो बी ए सी डी, देखो बी ए सी डी, ऑप्शन ए सी ई डी, ये सारे के सारे क्या चलाते हैं? कार चलाते हैं। जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ई, ऑप्शन बी जो दिया है ई, वही अकेला क्या चलाता है? बाइक चलाता है। तो वह हो जाएगा अलग। ठीक, ऐसा इसको बनाना है। आसान है, जमा के देखना है। कभी कभी कंडीशन और रहता है, कभी उल्टा दिशा सीधा दिशा, दोनों दिशा वाला करेंगे। अभी धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते चल रहा हूं। अभी इस पार्ट में और 2 क्वेश्चन है, बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 मित्र, फिर से वही है। जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन रहता है वो 8 मित्र, 8 फ्रेंड्स ऐसा ही रहता है। ज़्यादा 7 होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा 8 मित्र वाला क्वेश्चन ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, 8 मित्र क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई जेड। देखो इसमें एक्स छूटा हुआ है ना, ध्यान देना। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। मित्रों के समूह में 3 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। कोई भी 2 पुरुष एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब इसको जमाना है, कंडीशन जो दिया हुआ है, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके आंसर देना है। जमाने के बाद आपके 5-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वही सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ये तो क्लियर अब पता है सबको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। वी अपनी पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान देना है ना, इसमें क्या है? कोई भी 2 महिला पुरुष, देखो क्या दिया हुआ है, कोई भी 2 पुरुष एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब पुरुष पुरुष आपको बगल बगल में नहीं मिलेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। देखेंगे कैसे जमाना है उसको। मेल फीमेल हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल। हो सके तो उसके वाइफ को हम लोग सामने रखेंगे, और जो नहीं होगा उसको अलग से लिख लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। मेल फीमेल हो गया। वी अपनी पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। वी अपनी पत्नी के, मतलब वी हो गया मेल, उसकी पत्नी भी कोई भी आएगी, उसको हम लोग सेट करेंगे। ये वी यहाँ पे बैठा लेते हैं, इसको प्लस लगा लेते हैं, मेल है तो। अपनी पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है मतलब उसकी पत्नी यहाँ पे आएगी, तब जाके इसका राइट हो जाएगा क्या है उसका? वी। ठीक है, मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख लेता हूँ। 1 इसलिए क्योंकि ये इसका रिलेशन है, मैं इस 1 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। मतलब इसका सामने में ये आने वाला है, उसकी पत्नी यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा उससे। ठीक है, दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, एस वी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। साफ साफ इसमें दिख रहा है, वी से रिलेशन दे दिया, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एस जो है वी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एस यहां आ जाएगा। ठीक है, दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। लेकिन एस के बारे में अभी ये क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक, चलिए उसको रहने देते हैं। डब्ल्यू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। डब्ल्यू अपने पति के, मतलब डब्ल्यू हो गई फीमेल, जेड हो गया मेल, और ये दोनों पति पत्नी है। मैं ऐसा कर लेता हूं। डब्ल्यू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर डब्ल्यू, मतलब ऐसा बनेगा ये, इस साइड जेड इधर आएगा तो ये डब्ल्यू इधर आएगी। ठीक है, फिर से डब्ल्यू अपनी पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक, उसके बाद जेड वी की पत्नी का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
जेड जो है वी की पत्नी मतलब ये, वी की पत्नी मतलब ये का निकटतम पड़ोसी नहीं है जेड। तो ये मैं यहाँ पे जेड लिखता हूँ और इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जेड लिखता हूँ और क्रॉस कर लेता हूँ, मतलब यहाँ जेड नहीं आएगा, वी की पत्नी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि टी पुरुष है, टी पुरुष है, ठीक है मैं इसको एडजस्ट कर लिया, टी पुरुष है और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब टी यहाँ पे नहीं आ सकता, टी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो टी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ सकता है क्या, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, टी 3 जगह आ सकता है, 1 2 3 जगह टी आ सकता है। टी पुरुष है और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पुरुष बोल दिया, यहाँ पे फीमेल आने वाली है। ठीक, उसके बाद क्या है देखो, ये वाले जो स्टेटमेंट है इसको लेकर चलते हैं हम लोग। डब्ल्यू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है, डब्ल्यू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है, दाएं को दूसरे स्थान पर, मैं मान लो जेड को यहाँ पे बैठाता हूँ, जेड को यहाँ पे बैठाता हूँ, तो यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू जो कि नहीं आ सकता, कैंसिल करते चलते हैं, और ये पुरुष पुरुष दो बगल में भी नहीं आ सकते। मैं मान लो जेड को यहाँ बैठाता हूँ तो ये छोड़ दिए यहाँ पे डब्ल्यू, ऐसा कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं, मैं मान लो यहाँ पे जेड को बैठाता हूँ तो यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, कोई और है वो दूसरा है। तो यहाँ पे लेकर चलते हैं, ये जेड और यहाँ पे डब्ल्यू, ये जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये टी को हटा लेते हैं हम, क्योंकि हम लोग दोनों को भर लिए। अब टी 3 जगह आने वाला था, 2 जगह हम ब्लॉक कर दिए, तो टी कहाँ बच गया, यहाँ पे बच गया, ये आ जाएगा टी। और टी क्या है, मेल है, प्लस जेड भी वैसे ही मेल है, प्लस ये फीमेल है। ठीक है, अभी देखो एक और चीज़, 2 मेल्स अगल बगल नहीं आ सकते, मतलब ये भी फीमेल, क्योंकि इसके बगल में नहीं आ सकता, यहाँ भी कोई फीमेल आएगी, देखेंगे, इतना तो जम गया। ठीक, अभी ये देखो, आर क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जो है क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन कौन सा पोजीशन छूट गया, देखो ये 1 2 3 पोजीशन छूटा हुआ है। तो क्या दिया है, आर क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ये क्यू ऐसा आएगा तो ये आर आएगा। ठीक है, मान लो मैं क्यू यहाँ पे डालता हूँ, डैश आर ऐसा डाल सकते हैं, मान लो मैं क्यू यहाँ पे डालता हूँ तो डैश आर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो सीधा सीधा है यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू डैश ये आर आ जाएगा। ठीक है, और जेड तो यहाँ पे आ गया, जेड यहाँ पे नहीं आ सकता, तो उसको भी अब मैं हटा लेता हूँ। ध्यान से देखना है, मैं एक एक चीज स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ, इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, गैस करके नहीं लिख रहा हूँ, एक आध जगह गैस करता हूँ उसको भी बताता हूँ कि यहाँ पे गैस कर रहा हूँ करके। ठीक, अब कौन छूट गया, देखो ये आर, ये हो जाएगी माइनस में, और ये भी माइनस में, और यहाँ पे कौन छूट गया, क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू वाई, यहाँ पे वाई, और ये हो माइनस में, मतलब वी की पत्नी कौन है, वाई है। ठीक, बाकी बारे में कोई उल्लेख नहीं है, ये जम गया हमारा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था, इसी को हमको जमाना था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है, मैं जो ट्राई करा रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए लंबा जाता है, जब आप समझ जाओगे, बनाना स्टार्ट कर लोगे तो आसानी से जम जाएगा वो। जेड के संबंध में टी का स्थान कौन सा है, जेड के संबंध में जेड कहाँ पे है, टी का स्थान क्या है, राइट से 3rd है, ठीक है, दाएं को 3रा है, साफ साफ दिख रहा है। एस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, एस समूह का एक पुरुष सदस्य है, पुरुष सदस्य क्या है, नहीं है वो। एस के दोनों निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं, नहीं है, एक पुरुष है। एस टी के बाएं को 3रे स्थान पर बैठा है, एस टी के बाएं को तीसरे तो नहीं दिख रहा है। डब्ल्यू एस का निकटतम पड़ोसी, हाँ ये सही दिख रहा है, ये सही हो गया। निम्नलिखित में से वी की पत्नी कौन है, वी की पत्नी कौन है, वाई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके एकदम बाएं और दाएं एक पुरुष बैठा है, एकदम बाएं और दाएं एक पुरुष बैठा है, देखो दोनों साइड इसके मेल्स हैं, आर के। ठीक है, ऑप्शन बी आर आ जाएगा। टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, टी जेड की पत्नी का निकटतम पड़ोसी है, टी जो है जेड की पत्नी मतलब डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है क्या, हाँ है, सही है।
कोई पुरुष टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कोई पुरुष हाँ नहीं है, ठीक है, वो तो पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में। क्यू टी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू टी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, हाँ बैठा है। जो टी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है वह पुरुष है। जो टी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, वो पुरुष है, ठीक, मतलब सभी सत्य है। ई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा टी का निकटतम पड़ोसी है। टी का निकटतम पड़ोसी देख लो, वाई और डब्ल्यू, किस में है वाई और डब्ल्यू, ये तो डब्ल्यू वाई दिखा हुआ है ऑप्शन डी में, मतलब ये सही है। एक बार जमा लिए तो क्वेश्चन का आंसर देना कोई कठिन नहीं है, मेन तो जमाना है, ठीक है। वी और वाई के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन बैठा है। वी और वाई के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन बैठा है। देखो वी और वाई के ठीक बीच में क्यू बैठा है, ऑप्शन ए क्यू हो जाएगा इसका आंसर। आसान है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है, मेन तो जमाना है। और इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आपसे ये जमने लगेगा, माइंड में वो धीरे धीरे बैठते जाता है कि हाँ ऐसे कंडीशन में ऐसा करना होता है, ऐसे कंडीशन में ऐसा करना होता है। लेकिन आप कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा समझ लेंगे और एग्जाम में बनाऊंगा बोलेंगे तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और कभी कभी तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। वही क्वेश्चन आता है, कितना बदलेगा, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं आएगा, कंडीशन वही आता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, ये थोड़ा से अलग है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये सब लाइन में बोलना भूल जा रहा था इससे पहले, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके मतलब इधर देखते हैं तब लेफ्ट राइट वो जमता है, ठीक है। प्रत्येक का अपना अपना अलग व्यवसाय है, या जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट, बैंकर, शिक्षक, व्यवसायी, राजनीतिक, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कंडीशंस दिए हुए हैं, हमको बैठाना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके आंसर देना है, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको देखेंगे क्या क्या इसमें करना है। देखो मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूं। सर्कल मेरा तो टेढ़ा हो जा रहा है, चपटा बोलते हैं, ठीक है। ये पोजीशन बना लिया मैं 8, केंद्र की ओर मुंह करके इस साइड ऐसा ये देख रहे हैं। वही है, सब क्वेश्चन वही था, अभी तक कोई चेंजेस नहीं था। भूल गया होंगे तो आप देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और ये राइट, ये ऐसा ये किया हुआ है, ठीक। अभी देखो जी के दाएं तीसरा राजनीतिज्ञ बैठा है। अब देखो मैं यहां पे जी को बैठा लेता हूं, यहां पे ये जी को मैं बैठा लिया। अब जी के दाएं तीसरा राइट साइड में 1 2 3 राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन बैठा है, ठीक है। मैं रेड कलर ले लेता हूं, इसमें हम लोग इसको नोट करेंगे। ये पॉलिटिशियन बैठा है, पॉलिटिशियन, ठीक है, राजनीतिज्ञ बैठा है, ये बोल रहा है वो। अब अगला देखते हैं, ध्यान देना है इसको, मैं भी जी लिखा हूं, ये पी और बाकी सब ABCD को इधर अंदर लिखूंगा, बाहर लिखूंगा, और उसके प्रोफेशन को मैं अंदर लिखूंगा। अब देखो सी जी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब सी यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, दोनों में से कोई एक जगह आएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सी के दाएं दूसरा आर्किटेक्ट बैठा है। सी को मान लो मैं यहां बैठाता हूं, राइट साइड सेकंड में चलेंगे तो आर्किटेक्ट तो नहीं है, यहां पॉलिटिशियन है, मतलब सी यहां नहीं आ सकता। सी कहां आएगा, सी यहां आएगा। और बोल रहा है दाएं दूसरा कौन बैठा है, आर्किटेक्ट बैठा है, मतलब यहां पे ए आर आएगा, आर्किटेक्ट, ठीक है। क्लियर है, जमते चले जाता है, कभी कभी कोई दिक्कत आता है बस। एच के दाएं तीसरा बी बैठा है। एच और बी के बारे में हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते, तो उसको नोट करके तो रख सकते हैं। एच के दाएं तीसरा बी बैठा है, मतलब एच ऐसा है तो 1 2 3, एच के दाएं तीसरा बी बैठा है, ऐसा आएगा वो। एच ना तो राजनीतिज्ञ है ना ही आर्किटेक्ट है, ना तो राजनीतिज्ञ है ना ही आर्किटेक्ट है, मतलब ये दोनों नहीं है वो। एच यहां नहीं आ सकता, एच यहां नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में हमको गैस करना पड़ता है, या तो आप एक सेम दूसरा बना लीजिए, उसमें एक कंडीशन को लीजिए, दूसरे में दूसरा कंडीशन को लीजिए, दोनों में से एक सही होगा। जहां पे एक दूसरा गलत होगा उसको छोड़ के दूसरे में आगे बढ़ो, ठीक। मैं मान लो एच को यहां पे लेता हूं, ठीक है।
एच के लिए दो जगह था, मैं मान लो एच को यहाँ पे ले लिया, डैश डैश बी यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक। इसके बाद सी एवं शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी एवं शिक्षक के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यह सी कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टीचर। कहाँ पे? टीचर। इधर भी आ सकता था लेकिन यहाँ पे पहले से ही आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा टीचर। सी एवं शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये हो गया। ए एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ना तो ए ना ही एफ राजनीतिज्ञ है, मतलब दोनों में से ए और एफ राजनीतिज्ञ नहीं है, मतलब यहाँ पे दोनों नहीं आ सकते, दोनों राजनीतिज्ञ नहीं है। मान लो ए को बैठाऊंगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, एफ बैठाऊंगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा वो सिचुएशन, ठीक है। तो ए और एफ के लिए जगह बचता है ये, मतलब इन दोनों में से एक आएगा ए, दूसरा आएगा एफ, ए और एफ आने वाला है। क्लियर हो गया इतना, ए और एफ आने वाला है, ठीक। ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है, राजनीतिज्ञ है। क्या दिया इससे पहले? ना तो ए और ना ही एफ राजनीतिज्ञ है, इतना तो क्लियर हो गया। ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा, भी रुकेंगे उसके लिए। ए के बाएं दूसरा बैंकर बैठा है। ए के बाएं दूसरा क्या बैठा है? बैंकर बैठा हुआ है। मैं मान लो ए को यहां पे लेता हूं, ठीक है, ए को मान लो यहां पे लेता हूं, तो बाएं दूसरा मतलब इधर चलेंगे तो बैंकर पॉलिटिशियन है यहां पे, तो मतलब ए यहां पे आएगा। ए को यहां पे ले रहा हूं, बाएं दूसरा बैंकर बैठा है बोल रहा हूं, तो नहीं बैठा पा रहा हूं, गलत हो जा रहा है वो, मतलब कि ए यहां पे आएगा और यहां वाला जो रहेगा वो हो जाएगा बैंकर, यहां हो जाएगा बैंकर, ठीक है। थोड़ा पेचीदा है, समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशन को कैसे बैठाते हैं वही इंपॉर्टेंट है, फिर आप सीख गए तो कैसे भी बना सकते हैं, चाहे मेरे को समझाना नहीं भी आ रहा होगा तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एफ, ये ए और एफ के लिए खाली जगह था, ये बैंकर हो गया। कौन बच गया? देखो यहाँ पे दो लोग बच गए हैं, देखते हैं कौन कौन से दो बचे हुए हैं, वो भी देख लेंगे। उसके बाद ए के बाएं दूसरा बैंकर बैठा है, ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है, ये भी बोल रहा है। ए के दाएं राइट साइड में डॉक्टर बैठा है, मतलब इधर चलेंगे हम लोग, ये है डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर बैठा है, ये दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है डी एवं इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं और डी राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन नहीं है, साफ साफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी को बैठा लो यार, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और इंजीनियर के बीच, ये एक दो, ये टीचर है, एक दो मतलब ये हो जाएगा इंजीनियर, इसको छोड़ दो, एक दो मतलब ये हो जाएगा इंजीनियर, दो व्यक्ति बैठे हैं। इधर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टीचर ऑलरेडी है। कौन छूट गया? ए, बी, सी, डी, ई छूट गया है, ई को यहाँ ई हो गया पॉलिटिशियन, ठीक है। और व्यवसाय में कौन कौन छूट गए हैं? देखो पायलट राजनीतिक क्या निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पायलट यहाँ पे नहीं आएगा, पायलट यहाँ पे आएगा, इसको भी रेड में लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा पायलट। और कौन सा बच गया यहाँ पे? बैंकर, शिक्षक, व्यवसाय, बिजनेसमैन, ये हो जाएगा बिजनेसमैन। ये जम गया हमारा, बहुत आसानी से जमा है, ध्यान से इसको अब जमाएंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे तो जमते चले जाएगा, वो नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा बार बार। अब क्वेश्चन का आंसर देखो, निम्नलिखित में से व्यवसायी कौन है? अब साफ साफ दिख रहा है, बिजनेसमैन कौन है? ए है। राजनीति के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? पॉलिटिशियन के संबंध में एफ का स्थान राइट से सेकंड है ये, ठीक है, दाएं दूसरा है। इंजीनियर, शिक्षक एवं इंजीनियर के बीच ठीक बीच में कौन बैठा है? शिक्षक और इंजीनियर के बीच ठीक बीच में बैठा है, बैठे मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। शिक्षक और इंजीनियर, टीचर और इंजीनियर के बीच डॉक्टर बैठा है, और कौन है वो? सी है, सी नहीं, ऑप्शन सी है, एच बैठा है, डॉक्टर है, इसमें सिर्फ केवल डॉक्टर दिया हुआ है, तो वो ठीक। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। डी जी का निकटतम पड़ोसी है, डी कहाँ है? डी जी का निकटतम पड़ोसी है, नहीं है। जी एक बैंकर है, नहीं है। बैंकर एवं शिक्षक एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, बैंकर नहीं है। आर्किटेक्ट एवं व्यवसायी ठीक के ठीक बीच पायलट बैठा है, आर्किटेक्ट और नहीं बैठा है, ये भी गलत है। व्यवसायी के दाएं दूसरे डॉक्टर बैठा है, बिजनेसमैन के राइट से सेकंड में कौन बैठा है? डॉक्टर बैठा है, ठीक है, ठीक है।
जी का व्यवसाय क्या है? अब तो आसान है, पायलट है। फटाफट देखो, जमाने के बाद इतना क्वेश्चन आपसे फटाफट बन जाएगा, नहीं जमेगा तो नहीं बनेगा। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? जी डॉक्टर है, जी डॉक्टर नहीं है। ई आर्किटेक्ट नहीं है। एच व्यवसायी नहीं है। डी पायलट नहीं है। ई राजनीतिज्ञ है, मतलब यही अलग है। ई राजनीतिज्ञ है मतलब यही अलग है। ई का व्यवसाय क्या है? राजनीतिज्ञ है, सीधा सीधा वो दिख रहा है। ऐसा बनाना है इसको। तो ये तीनों क्वेश्चन में से ये थोड़ा टफ था, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार से हो गए। आगे आने वाले पार्ट्स में कुछ और क्वेश्चन में लेकर आपके सामने आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। इधर उधर कुछ परचेस करने की, ये करने की, वो करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो मिल रहा है उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका सब हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ, लेकिन शेड्यूल ऐसा चलता है कि मैं नहीं बना पाता हूँ वीडियोज़। फिर भी मेरी इच्छा तो रहती है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं जब जब समय मिलेगा आपके सामने वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। थैंक यू।